अगर आप लोग बेसिक से पढ़ना चाहते हैं सभी टीचर्स के साथ में और सभी सब्जेक्ट्स, तो आप लोग सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं 2 साल 1 साल का। यहाँ पर दोस्तों ऑफर ये है कि अगर आप इधर पे अप्लाई करते हो रेफरल कोड चतुर10, उससे आपको मिलता है दोस्तों डिस्काउंट ऑफ 10%, और ये कोड है सभी अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पर यूज हो सकता है। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं अपने सेशन की बिना किसी डिले के। एक बार मुझे सभी लोग रेडी कर दो, अगर आप सभी लोग रेडी है रक्त संबंध यानी कि ब्लड रिलेशंस के लिए। चलिए शुरू करते हैं, आइए। लेकिन एक बात है भाई, डील पक्की होनी चाहिए। डील अगर पक्की नहीं है, सर अरे बहुत आगे बढ़ो, सर बहुत हो गया, सर जिला रहे हो, सर ये वो सब चक्कर नहीं पड़ेगा। मेरे हिसाब से पढ़ लो और डील पक्की कर लो, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। डील पक्की कि नहीं पक्की? ये क्या लिख दिया आपने? पकाई नहीं, डील पक्की। डील पक्की तो डील पक्की। आइए शुरू करते हैं। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट टास्क आता है कि सर क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करें इसको लेकर। तो अब हम आपको क्वेश्चन को अप्रोच करना सिखाते हैं, ध्यान से देखिएगा, मजा आ जाएगा। आइए देखिए, अब दोस्तों आपको मैं बता दूं, किसी भी क्वेश्चन को अप्रोच करने के लिए, किसी भी क्वेश्चन को दोस्तों अप्रोच करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि ध्यान रखना है ना। तो क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करें, सुन लीजिए दोस्तों। इसके लिए आपको हर एक क्वेश्चन की एक फैमिली ट्री या कह सकते हो फैमिली चार्ट, यानी कि दोस्तों कह सकते हो सीधे शब्दों में एक डायग्राम बनाना पड़ेगा या अपने लिए एक इमेज बनानी पड़ेगी, जिससे आपको क्लैरिटी आएगी। दोस्तों ये जो फैमिली ट्री या जो फैमिली चार्ट बनाते हो, इसमें जितने भी मेल होते हैं उनको हम प्लस से मान लेंगे, उसको हम बोल देंगे प्लस है, प्लस मतलब मेल। और जितनी भी फीमेल होंगी इसको दोस्तों हम लोग माइनस मान लेंगे। क्या मान लेंगे? माइनस। और जितने भी दोस्तों हस्बैंड और वाइफ का जो भी रिश्ता होगा, इस रिश्ते को हमेशा हम लोग एक डबल लाइन से डिनोट करेंगे। ये रिप्रेजेंटेशन है। तो प्लस मतलब मेल, माइनस मतलब फीमेल और डबल लाइन मतलब हस्बैंड वाइफ। इन तीनों को साथ में याद रखो। और आइए अब चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे। आइए कैसे एक फैमिली ट्री बनाई जाती है, आइए देखते हैं दोस्तों। चलिए सो गाइस, जितने भी हमने आपको रिश्ते बताए, फटाफट से सभी रिश्तों को मैं आपको बनाना सिखा देता हूं, बहुत क्लैरिटी आएगी। सुनिएगा सभी लोग दोस्तों। अच्छा सुनो, इसके बाद एक ओपन हाउस भी है यार, हम भूल भी गए। ओपन हाउस जानते हैं आप लोग दोस्तों? ओपन हाउस मतलब कि आप सभी हमसे लाइव कॉल पे बात कर सकते हो, प्लस वाले भी और फ्री यूजर भी। अनअकैडमी पर होगा ओपन हाउस डेली 12 बजे इस क्लास के ठीक बाद। उसका लिंक अभी मैं चैट बॉक्स पे आपको पिन करवा देता हूं। सो गाइस, ये जो ओपन हाउस आपका होगा, ध्यान रखिएगा, इसमें सभी लोग बात कर सकते हैं, फ्री है सभी के लिए। तो ये डेली, हम कल भी बात करी थी, परसों भी और नरसों भी, और डेली बेसिस पर सभी से अपन बात करते हैं और फिर आपके जो डाउट्स हैं आप पूछ सकते हैं। तो गाइस, इसके लिए आपके पास अनअकैडमी एप्लीकेशन होना चाहिए फोन पे, ध्यान रखना। ये फोन पे ही एप्लीकेशन है, नया फीचर है ओपन हाउस। तो इसका लिंक दोस्तों मैं लगवा देता हूं, आपको बस क्लिक करके ज्वाइन करना है। कैसे ज्वाइन करना है वो मैं बताऊंगा आपको, जो नए लोग हैं मैं बता दूंगा, ठीक है। चलिए 1 सेकंड का टाइम देना, आपका लिंक पिन करवा दें बस, उसके बाद दोस्तों स्टार्ट करते हैं। चलिए सॉरी, आइए शुरू करें। देखिए दोस्तों, आप जैसे मान लीजिए माँ है, आपको सबको पता है माँ हमसे एक पीढ़ी ऊपर होती है। अब देखो समझो इसको बनाना कैसे, इस क्वेश्चन को बनाते कैसे है दोस्तों। माँ को कैसे बनाओगे, बोले सर देखो, हमेशा दोस्तों आप से स्टार्ट करो। दोस्तों ये है आप, ये है आप, और मैं आपको हमेशा ए से मानकर तो चलूंगा। दोस्तों मान लीजिए आप हैं लड़का या लड़की, तो आपकी माँ आपसे एक पीढ़ी ऊपर होगी, तो हमने एक पीढ़ी ऊपर एक लाइन खींची, माँ का जेंडर माइनस होता है तो माइनस कर दिया। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये इनकी माँ है, ये इनकी माँ है, क्योंकि इनसे एक पीढ़ी ऊपर लाइन जो कनेक्टेड है उसी से हमने इनको टांग दिया, यानी कि इनकी माँ है। सही है, इधर आओ। अगर मैं बोलूं पिता, तो बोले सर ये आप हैं और आपसे एक पीढ़ी ऊपर ही। अभी देखो, इसीलिए मैंने बोला जो चीज मैंने पढ़ाई है अब उसका यूज होगा, कि आपसे एक पीढ़ी कौन कौन होता है, आपकी सेम में कौन है, नीचे कौन है, इसको याद रखना है, तभी बना पाओगे, वरना नहीं। दोस्तों आपसे एक पीढ़ी ऊपर कौन होगा, बोले हमारे पिता होंगे, तो मैंने प्लस कर दिया, क्योंकि मैंने प्लस से इन्हीं को जोड़ा हुआ है, तो ये क्या हो जाएंगे, आपके पिता हो जाएंगे। और यहीं पर दोस्तों अगर मान लीजिए मैं बोलूं आपसे एक पीढ़ी ऊपर एक प्लस है और डबल लाइन माइनस, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये दोनों हस्बैंड वाइफ है और इन्हीं से लाइन कनेक्टेड है इससे, तो इसका मतलब ये दोनों इनके माता पिता हो गए, यानी कि हस्बैंड वाइफ, और इनके माता पिता यानी कि मदर और फादर। सही है। अब
अब दोस्तों मान लीजिए मैं आपको दादा दादी बनाना कैसे बनाओगे, देखो सबसे पहले समझो दादा नाना कैसे बनाते हो। देखो मैंने बोला ये आप हो, समझना मेरी बात ध्यान से। और दोस्तों मान लीजिए कि आपसे एक पीढ़ी ऊपर आपके पिता, और पिता से भी एक पीढ़ी ऊपर आपके पिता, यानी पिता के पिता, तो यही तो दोस्तों दादा है, यही तो है दादा की फैमिली ट्री, इसी को तो दादा की फैमिली ट्री कहते हैं। तो ये व्यक्ति इसका कौन है, दादा है। लेकिन दोस्तों यहीं पर मान लीजिए मैंने बोला आप हैं और आपसे एक पीढ़ी ऊपर आपकी मम्मी, तो मम्मी के जो पिता होंगे यही तो दोस्तों आपके नाना होंगे, इनको बोलते हैं नाना, यानी कि मैटरनल ग्रैंडफादर, खत्म। तो अब दोस्तों देखो यहां पर मैंने डबल लाइन से माइनस कर दिया तो ये मम्मी हो गई इसकी, और अगर मैंने इसको डबल लाइन से प्लस कर दिया तो ये इसके पिता हो गए। लेकिन दोस्तों यहां पर मम्मी साइड के पापा यानी नाना, और यहां पापा साइड के पापा यानी दादा, खत्म कहानी। बोलो सही है नहीं सही है, बिल्कुल सही है। इधर आओ। अब दोस्तों ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर कैसे बनाओगे, हालांकि आप समझ गए होगे कैसे बनाना है। देखो आप कहोगे सर देखो ये मैं था, मेरे से एक ऊपर मेरे पिता, और पिता की जो मम्मी होंगी यही तो मेरी दादी बनेगी, यही तो मेरी दादी है। भाई देखो रिश्ते की अगर समझ है ना तो फैमिली ट्री लड्डू है भाई, लड्डू। लेकिन फैमिली ट्री वही बना सकता है जिसके रिश्ते की समझ है, और रिश्ते की समझ अपन ने सीख ली है। अच्छा मुझे बताओ दोस्तों, मेरे से एक ऊपर मेरी मम्मी, और मम्मी की भी मम्मी, बोले मेरी नानी, यही तो दोस्तों मेरी नानी है। तो एक बात बताओ, हाँ दोस्तों ये वाइफ हो गई इनकी, और ये इनके हस्बैंड हो गए, सही है। तो ये मम्मी की नानी यानी कि नानी, समझ गए नहीं समझ गए, इधर आ जाओ। अब दोस्तों आता है भाई बहन का रिश्ता कैसे बनाओगे, सभी सोचना। अच्छा दोस्तों मुझे बताइए, अगर मान लीजिए ये आप है, ठीक, अगर मान लो आप है, आप मान लो प्लस है, तो दोस्तों आपका भाई या बहन कहां होता है, बोले हमारी सेम पीढ़ी में होता है। इसका मतलब हमारे माँ बाप से ही दोस्तों लाइन कनेक्ट होनी चाहिए उनकी भी। तो मैंने क्या किया, मैंने एक ऊपर दोस्तों आपके माँ बाप बना दिए, मैंने यहाँ प्लस माइनस कुछ नहीं लिखा, लेकिन इसी से दोस्तों मैंने एक लाइन कनेक्ट करी, मैंने बोला माइनस, यार यही तो है दोस्तों आपकी बहन यानी कि सिस्टर, और इसी से एक लाइन कनेक्ट ली प्लस, अरे यही तो है दोस्तों आपका भाई यानी कि आपका ब्रदर। बोलो सही है नहीं सही है। अगर मान लो आप माइनस हो तो भी आपके जो माँ बाप होंगे उन्हीं से जो लाइन कनेक्ट होगी प्लस की, बोले यही तो हमारा भाई है, और दोस्तों यही तो हमारी बहन है। तो बहन भाई का जो फैमिली ट्री होती है वो इस प्रकार से बनती है, सेम पीढ़ी में हमारे माँ बाप से जुड़े हुए। बोलो सही है नहीं सही है, बिल्कुल सही है। इधर आओ। अब दोस्तों मुझे बताओ, चाचा मामा मौसा एक एक करके बनाता हूं, बड़े ध्यान से देखना। यहां देखो फूफा जी लिखा हुआ है, हम फूफा जी में पूरा, हम देखो फूफा जी रूठ जाते हैं ना, फूफा जी बुरा मान जाते हैं, रूठ, इसलिए फूफा जी को फुल इज्जत चाहिए, ठीक है। तो फूफा जी को फुल इज्जत देना है अपन को। इधर आ जाओ भाई, देखो भाई ध्यान से सभी लोग देखो। दोस्तों चाचा कैसे बनाओगे, पहले आप खुद सोचो चाचा क्या है। अभी तो बताया आपको, चाचा हमसे एक पीढ़ी ऊपर होते हैं, और होते कौन है, हमारे पिता के भाई ही तो हमारे चाचा हैं। एक बात बताओ दोस्तों, ये आप थे, आपके पिता ये हो गए, और आपके पिता के भाई मतलब ये हो गए। दोस्तों भाई बहन तो जानते हो ना बनाना, भैया मेरे इनके जो भी माँ बाप होंगे उन्हीं से कनेक्ट कर दिया, तो हमारे पिता के भाई, अरे यही तो हमारे चाचा हैं। इधर आओ, मामा कैसे बनेगा, देखो दोस्तों ये हम थे, तो मामा कौन होता है, मामा होता है हमारी मम्मी के भाई, तो हमारी मम्मी के भाई, अरे यही तो हमारे मामा हैं। इधर आ जाओ। मौसा, बोले ये हम है, बोले अब बताओ मौसा कौन होता है, बोले देखो मौसा होता है हमारी मम्मी की बहन के पति, दोस्तों यही तो हमारे मौसा हैं। बोलो है कि नहीं है। इधर आ जाओ। फूफा जी कौन होते हैं, बोले ये हम हैं, हमारे पिता की बहन और बहन के पति, अरे यही तो हमारे फूफा जी हैं। नहीं समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो, अरे नहीं समझ रहे हो यार, नहीं समझ रहे हो ना, अरे नहीं समझ रहे हो यार, समझ रहे हो तो एक बार थम्स अप मारो जल्दी से, देखो टाइम भी होने वाला, जल्दी थम्स अप मारो, और वीडियो को लाइक तो कर दो, कम से कम 500 550 लोग यार, क्या कर रहे हो, शेयर कर दो एक बार सभी लोग जल्दी वीडियो के। इस तरह का वीडियो दोस्तों आपको कहाँ ऐसा पड़ा इतना बेसिक से, तो करो एक बार जल्दी करो यार, समझ नहीं रहे हो आप लोग, ये समझ में आ रहा सभी को है ना। दोस्तों हमारे देखो हमेशा अपने से स्टार्ट करना है, तो आपको पता ना, हमारी मम्मी के भाई मामा, हमारी मम्मी के बहन के पति मौसा, सही है नहीं सही है। इधर आओ। अब दोस्तों आता है चाची मामी मौसी और बुआ, कैसे बनाओगे, देखो दोस्तों मुझे बताइए चाची कौन होती है, बोले हमारे यानी आपके, हमारे पापा के भाई, अब यहां बने यहां, हमारे पापा के भाई यानी चाचा, और चाची की पत्नी, अब पत्नी का रिश्ता तो ऐसे ही बनता है ना, तो हमारे पापा के भाई और पत्नी, यही तो हमारी चाची हैं।
इधर आ जाओ दोस्तों, यहां जाओ, मामी कैसे बने, मामी, ये बताओ, हमारी मम्मी के भाई हमारे मामा, और मामा की पत्नी यही तो हमारी मामी है। इधर आ जाओ, मौसी कैसे बनेगा, मौसी, हमारी मम्मी की बहन मौसी, खत्म, यही तो मौसी है। आपका पत्नी बनाओगे उनकी, दोस्तों हमारी मम्मी की बहन ही तो हमारी मौसी होती, यही तो हमारी मौसी है, यही तो होता है। इधर आ जाओ दोस्तों, अच्छा बताओ बुआ कैसे बनाओगे, बुआ, बोले हमारे पापा और पापा की बहन, अरे बहन तो ऐसे ही बनाते हो ना, कॉमन, माँ बाप से कनेक्ट करके, सेम जनरेशन में, तो सेम जनरेशन में भाई बहन का रिश्ता आ गया, तो हमारे पापा की बहन यही तो हमारी बुआ है, यही तो है हमारी बुआ। सही है नहीं सही है, तो समझ में आ रहा है दोस्तों, ये हो गया आपके पास, आराम से बन गया। इधर आओ, अच्छा बताओ कजन कैसे बनेगा, कजन, पहले सोचो कजन क्या होता है, कजन हमारे सेम जेंडर में आता है, सॉरी सेम जनरेशन में आता है। हमारे कजन क्या होते हैं, हमारे चचेरे भाई, ममेरे भाई, मौसेरी बहन, यही तो होता है कजन। तो इसका मतलब दोस्तों अब सुनना, अगर ये आप हैं तो आपके पापा के जो भाई होंगे उनके जो भी बच्चे होंगे, जो भी बच्चे, दोस्तों यही तो हमारे कजन हैं। इधर आओ दोस्तों, मान लीजिए आप हैं, तो आप एक बात बताओ, हमारे पापा की जो बहन होंगी मतलब बुआ, तो बुआ के जो भी बच्चे होंगे, अरे यही तो हमारे कजन हैं, यही तो है कजन, यही तो है कजन। दोस्तों अच्छा बताओ, आपकी मम्मी और मम्मी के जो भाई यानी मामा, तो मामा के जो भी बच्चे होंगे, अरे यही तो हमारे कजन हैं। इधर आओ दोस्तों, अब मुझे बताओ, आपकी मम्मी की जो बहन है मौसी, मौसी के जो भी बच्चे हैं, अरे यही तो हमारे कजन हैं, इन्हीं को तो कजन बोलते हैं, यही तो कजन है। सर आपका और हमारा रिश्ता कैसा बनेगा, सर आपका और हमारा रिश्ता कैसे बनेगा, मान लीजिए हमें बताना हो कि हमारे सर हैं, साजिद आपका और हमारा रिश्ता कैसे बनेगा, मैं बता देता हूं, ये सर है, ये सर है, और ये हमारा आपका रिश्ता बन गया। तो अब आप बोल सकते हो ये हमारे सर हैं, और सर क्या बोलेंगे, ये हमारे उल्लू हैं, पढ़ लो चुपचाप, लगे पढ़ो। इधर आओ देखो दोस्तों, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, ससुर, ये समझ में आ रहा है दोस्तों, ये बताइए ये रिश्ता कैसे बनेगा दोस्तों, सास ससुर का रिश्ता कैसे बनता है, सिंपल है, देखो सास ससुर कौन होते हैं, देखो सुनना दोस्तों, अगर आप प्लस हैं मतलब लड़के, अगर आप लड़के हैं तो आपकी पत्नी के जो पिता होंगे और उनकी जो पत्नी होंगी दोस्तों, यही तो हमारे सास और ससुर होंगे, यही तो दोस्तों हमारे सास और ससुर होंगे। बोलो सही है नहीं सही है, यही तो है हमारे सास ससुर, बोलो सही है नहीं सही, यही तो हमारे सास ससुर हैं। यानी कि दोस्तों हमारी पत्नी के जो माँ बाप हैं, यही तो हमारे सास ससुर का, इसी को तो बोलते हैं मदर इन लॉ फादर इन लॉ का एक फैमिली ट्री। कितना आसान है दोस्तों, रिश्तों की समझ है बस तो कैसे हो जाएगा। देखो अगर मान लीजिए आप लड़की हैं, तो आप अगर लड़की हैं तो आपके पति मतलब डबल लाइन से हो जाएगा, पति पत्नी हो गए, और इनके जो भी पापा और मम्मी, तो यही तो दोस्तों इनकी सास ससुर हो गई। तो फिर ये आप हैं, देखो ये आप हैं और आपके सास ससुर ये हो जाएंगे, ये आपके सास ससुर हो गए। बोलो सही है नहीं सही है, ये आपके सास ससुर हो गए। सही है, क्लियरिटी आ रही है ना, क्लैरिटी आ रही है ना, आओ आगे आओ जल्दी से दोस्तों। अब आता है साला देवर जीजा, बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट, कैसे बनाए साला देवर जीजा, या कैसे समझे फैमिली ट्री में कि कौन साला कौन देवर कौन जीजा। आइए देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको यह पता होना चाहिए एक्चुअली में साला होता कौन है। सबसे पहले एक बात समझ लो, साले का रिश्ता हमेशा दोस्तों एक मेल पर्सन से हो सकता है, यानी कि किसी लड़की का कभी कोई साला नहीं होता, लड़के का ही हमेशा साला और साली होता है, लड़की का कभी साला या साली नहीं होती है। कभी भी दोस्तों किसी लड़की को सुनते हुए देखा ये मेरा साला है, नहीं, लड़की का साला नहीं होता, लड़की की साली नहीं होती, लड़के का दोस्तों साला और साली होती है। यानी कि रिश्ता जो होता है साले साले का, साली साली का, वो लड़के के साथ यानी कि जो पति होगा उसके साथ होता है हमेशा। समझ में आ गया? तो अब सुनो, तो साले का रिश्ता जो है वो हमेशा दोस्तों पति के साथ होगा। किसके साथ होगा? पति के साथ। अब सुनो, साले का रिश्ता कैसे बनेगा? तो अगर पति के साथ मतलब मेल होना चाहिए तो मेल के साथ ही बनेगा। तो मान लीजिए ये आप हैं और आप प्लस हैं, तो कैसे बनेगा? आपकी जो भी पत्नी होंगी, सुनना, उसका जो भाई होगा
वही तो आपका साला है, यही तो है दोस्तों आपका साला। तो ये आप है और ये आपका साला। तो साला कौन होता है? हमारी पत्नी का भाई, यही तो हमारा साला है। इधर आ जाओ, सही है नहीं सही है? इधर आ जाओ। देवर कौन होता है? सो देवर जो है दोस्तों वो कभी भी लड़के का नहीं हो सकता। जैसे मैं हूं, मैं कभी नहीं कह सकता ये मेरा देवर है। देवर हमेशा दोस्तों पत्नी का होता है, यानी कि लड़की का। सो गाइस यहां पर एक बात बताइए, ये आप है और आपको हमेशा माइनस ही होना पड़ेगा, माइनस। तो ये आप है, आप हमेशा लड़की होगी। तो सो आपके पति का जो भी भाई होगा यही तो आपका देवर होगा। बोलो सही है? बिल्कुल सही है, यही तो हमारा देवर है। लेकिन वो हमेशा क्या होगा? पत्नी होगी, लड़की का देवर होगा, लड़के का नहीं होगा। इधर आ जाओ। जीजा, दोस्तों जीजा दोनों के होते हैं। जीजा लड़की का भी हो सकता है, लड़की। जैसे मान लो आप लड़की हो तो आपके भी जीजा हो सकते हैं, मैं लड़का हूं मेरे भी जीजा है, हो सकते हैं। इसका मतलब दोस्तों यदि आप एक लड़के हैं तो जीजा का मतलब क्या हुआ? जीजा का मतलब हुआ हमेशा हमारी बहन के जो पति होंगे यही तो दोस्तों हमारे जीजू हैं, यही तो है हमारे जीजू। हमारी, देखो ये आप है तो मैंने क्या बोला दोस्तों? हमारी बहन के पति ही हमारे जीजू होंगे। और मान लीजिए आप माइनस हो यानी कि लड़की हो, तो मुझे एक बात बताइए, हमारी बहन के पति यही तो दोस्तों हमारे जीजू हैं, यही तो हमारे जीजू हैं। यानी कि लड़की के भी जीजू हो सकते हैं और लड़के के भी जीजू हो सकते हैं। तो जीजा का रिश्ता किसी से भी हो सकता है, लेकिन दोस्तों साले का रिश्ता केवल पति से होता है, पति के साइड का साला, और पत्नी के लिए देवर होता है। समझ में आ गया ये? तो ये बन गया दोस्तों आपका एक फैमिली ट्री इसका। इधर आ जाओ भाई। भांजा भतीजा कैसे बनाओगे? सुनो मेरी बात ध्यान से दोस्तों। मुझे बताइए भांजा कौन होता है? भांजा दोस्तों मेरे भाई या बहन का जो बच्चे होंगे वही तो हमारे नेफ्यू कहलाते हैं, वही तो होते हैं। तो कैसे देखो भांजा कैसे होता है दोस्तों? आप हैं मान लीजिए लड़के, ठीक, तो आपकी जो बहन होंगी उसका जो बेटा होगा यही आपका भांजा कहलाएगा, क्योंकि भांजा मेल होता है, ये आप हो, तो ये दोस्तों भांजा हो गया। और अगर मान लीजिए आप हैं लड़के और आपके भाई का जो बेटा होगा ये आपका भतीजा कहलाएगा। भतीजे का मतलब भी क्या हो जाता है? नेफ्यू हो जाता है। समझ में? आपके भाई का बेटा, आपकी बहन का बेटा। बोलो सही है नहीं सही है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आगे आ जाओ। अब दोस्तों आइए, मान लीजिए भांजी भतीजी बोलते तो अब दोस्तों मान लीजिए, देखो समझो, आप प्लस हो तो आपकी बहन की जो लड़की होगी ये आपकी भांजी हो गई। और जैसे मान लीजिए आप प्लस है तो आपके भाई की जो लड़की हो गई ये आपकी भतीजी हो गई। इसी प्रकार से दोस्तों ऐसा भी हो सकता है कि आप माइनस हो तो आपकी जो बहन होगी तो बहन का कोई बेटा हो सकता है, तो ये भांजे में चला जाता है। और अगर दोस्तों मान लीजिए आप माइनस हो और आपका कोई भाई है तो ये दोस्तों आपका भतीजे में चला जाता है। अलग अलग कल्चर में कुछ भी बोलते हैं, बट ये ध्यान रखना दोस्तों ये सब नीस और नेफ्यू में आएंगे। हालांकि ये तो हमने नेफ्यू बना दिया यहाँ पर, बट ये सब दोस्तों नीस और नेफ्यू में आती है। समझ गए? ये सब नीस और नेफ्यू में आती है। हमारे भाई बहन के जो बच्चे होंगे वो नीस नेफ्यू। समझ में आ गया? तो हमारे भाई बहन के बच्चे हमारे नीस नेफ्यू हो गए। ठीक है, सो हो गया। सो गाइज ये था हमारी तरफ से ब्लड रिलेशंस का बेसिक कदम। तो मुझे बताइए दोस्तों आपको ब्लड रिलेशन का बेसिक कदम कैसा लगा यार आज? और टेलीग्राम ज्वाइन कर लो सभी लोग, ये बेसिक कदम है भाई। और कल दोस्तों हम लोग करेंगे इनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, कि इनके क्वेश्चंस को कैसे बनाना है। आज मैंने आपको पूरा बेसिक समझा दिया कि कैसे एक फैमिली ट्री को अप्रोच किया जाता है। अच्छा लगा तो एक बार लाइक करिए सभी लोग वीडियो को जल्दी से।